हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम पवन शर्मा है और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल कायरा इन्फोटेक पे। जैसे मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, आज मैं आपको बताने वाला हूं डिजिटल मार्केटिंग के फ़ायदे क्या हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बना रहा हूँ वो आपके लिए, आपके बिज़नेस के लिए, आपके सर्विस के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले, क्योंकि देखो, हम लोग मार्केटिंग तो करते हैं, आज से 10 साल 20 साल पहले भी मार्केट कर रहे थे और आगे भी मार्केटिंग कर रहे हैं। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अगर आप अपने बिजनेस या सर्विसेज को प्रमोट कराते हैं तो बहुत ही अच्छे लेवल पे आप वहाँ से आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग है उसका एक एग्जांपल लूँगा और एक आपको डिजिटल मार्केट, ताकि आपको कंपेयर भी पता चले, ताकि क्यों हमें डिजिटल की तरफ जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मान लो मेरा एक शूज़ आउटलेट मुझे ओपन करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी उत्तम नगर लोकेशन में मेरे को यहाँ पे एक शूज़ आउटलेट ओपन करना है अच्छी जगह पे। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक अच्छी लोकेशन चाहिए, प्राइम लोकेशन चाहिए, लाइक मेट्रो के पास, जहाँ पे मेरे पास कन्वीनियंस हो, लोग वहाँ पे मेरे पास पहुँच सके ईजी लेवल पे। ठीक है, उसके बाद मुझे उसको, उस जगह को वेल फर्निश्ड कराना पड़ेगा। उसके बाद मुझे स्टाफ चाहिए जो चीज़ें हमारी मेंटेन कर सकता है वहाँ पे, जो भी मेरे प्रोडक्ट वगैरह है डीलिंग कर सके वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मुझे आसपास बैनर, होर्डिंग, पैम्पलेट्स, ये ऐड मुझे वहाँ पे कराने पड़ेंगे ऑफलाइन, ताकि आसपास के लोगों को मेरी ये चीज़ें पता चल सके कि मेरा यहाँ पे शूज़ का आउटलेट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो था हमारा ऑफलाइन का कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या है कि हमारा टाइम भी लगेगा, क्योंकि अगर मान लो मैं एक स्पेस ढूंढ रहा हूँ, अच्छी जगह ढूंढ रहा हूँ, तो मेरा टाइम भी लग रहा है, प्लस मेरा वहाँ पे कॉस्ट भी लगेगा। क्योंकि अगर हम एक अच्छी लोकेशन की बात करते हैं तो 30-40 हज़ार मिनिमम रेंट होता है। अगर हम एक अच्छी लोकेशन की, मैं अगर अपने एरिया की बात करता हूँ यहाँ पे, बाकी वेरी करता है कि आपकी क्या लोकेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप भी समझ सकते हैं इन चीज़ों को। दूसरा, हमारा टाइम लगा, क्योंकि अब मैं जगह देख रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे टाइम भी लग रहा है चीज़ें ढूंढने में कहाँ पे, प्लस मेरे कॉस्टिंग में, क्योंकि मेरा यहाँ पे आपको पता है भाई, जैसे मैंने आपको अंदाज़ा दिया, प्लस फिर ही वहाँ पे मेरी एम्प्लॉय की कॉस्टिंग है, मैंने बैनर हो, होर्डिंग करा, पैम्पलेट है, तो ये भी मेरे कॉस्टिंग में काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने सारा काम करा लिया। उसके बाद भी आप भी सोचते कि मेरे पास यहाँ पे एक बाउंडेशन है। कैसे, क्योंकि जैसे मैं उत्तम नगर की बात करूँ, मेरा शूज़ आउटलेट है, मैंने बहुत अच्छा आउटलेट कर दिया, मैंने ब्रांडिंग, ऑफलाइन ब्रांडिंग वो भी मैंने बेस्ट कर दी है। बट आप खुद देखिए कि मेरे पास कोई यहाँ पे नजफगढ़ से नहीं आएगा, क्योंकि नजफगढ़ हमारी नियरेस्ट लोकेशन है, बट वहाँ पे ऑलरेडी मार्केट है, वहाँ पे आउटलेट्स हैं अच्छे अच्छे, तो हमारे पास यहाँ पे कौन विजिट करेगा। दूसरा, हमारे नियरेस्ट यहाँ पे द्वारका है, ज़्यादा दूर नहीं है, बट वहाँ से भी कोई विजिट नहीं करा है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मार्केट है, वेगस जैसे मॉल है या भी मार्केट है वहाँ पे अच्छी लेवल की। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं कि तिलक नगर, विकासपुर, ये भी नियरेस्ट एरिया में है, बट वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी, वहाँ पे भी ऑलरेडी मार्केट है। तो हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास एक लिमिटेड ऑडियंस रहेगी, ये मतलब लिमिटेड लोग हैं जो, जिस पे हम फोकस कर सकते हैं। जैसे उत्तम नगर में जो रह रहा, जो आसपास रह रहा वही है, क्योंकि बाहर से लोग नहीं आएंगे। अब हम आते हैं फ्रेंड्स ऑनलाइन के ऊपर। ऑनलाइन में सबसे पहले, जैसे मैंने आपको कंपेयर किया कि भाई हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है ऑफलाइन में, हम चाहे तो ऑनलाइन में 1 या 2 दिन के अंदर भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वेबसाइट में जानते हो थोड़ा सा में टाइम लग सकता है, 1-2 दिन का टाइम लग सकता है, लेकिन उसमें भी आप कर सकते हो। अदरवाइज आप ऐड प्रमोशन कर सकते हो, जो कि आप 1 दिन के अंदर भी हम सेटअप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा, हम अगर ऑफलाइन की बात करें और कंपेयर करें तो हमारा कॉस्ट भी कम पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में हमने लाखों रुपए लगा दिया वहाँ पे चीज़ें ढूंढने में, स्टाफ पे और चीज़ों पे। हम चाहे तो यहाँ पे 1000-2000 से भी अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा, हमारे पास मतलब हमारा टाइम बच गया, दूसरा हमारा पैसा बच रहा है, और मार्केटिंग में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमारा टाइम बच रहा है, पैसा बच रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट वो क्या है कि अगर मान लो आपको, मैं मुझे बताने की जरूरत नहीं, जैसे हमारे पास अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, हम लोग वहाँ से प्रोडक्ट हम बाय करते हैं, तो हम लोग वहाँ से प्रोडक्ट देखते हैं, हमें अच्छा ऑफर मिलता है, वहाँ पे हम ऑर्डर करते हैं और वो प्रोडक्ट हमारे पास डिलीवर हो जाता है। हम कभी अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट के ऑफिस थोड़ी जाके विजिट करते हैं कि भाई ऑफिस कैसा है, या मेरे पास ये प्रोडक्ट बेंगलोर से आ रहा है या जम्मू से आ रहा है। सिर्फ हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट हमारे घर पे डिलीवर हो रहा है और बेस्ट ऑफर के साथ डिलीवर हो रहा है। तो हमारे पास क्या कि अपॉर्चुनिटी बढ़ चुकी है। क्यों, ऑफलाइन में मेरे पास लिमिटेड है कि मेरे पास एक लोकेशन के ही पर्सन आएंगे, बट अगर यही चीज़ मैं ऑनलाइन में करूँ तो मैं अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को, अपने बिजनेस को
एक लोकल लोकेशन पे भी प्रमोट कर सकता हूँ, पूरे स्टेट लेवल पे भी प्रमोट कर सकता हूँ, या पूरे पैन इंडिया में प्रोडक्ट कर सकता हूँ, या मैं मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर भी प्रमोट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारी चीज़ें बढ़ रही हैं। प्लस ऑफलाइन में जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने विराट कोहली का बहुत बड़ा बैनर लगवा दिया मेट्रो स्टेशन के पास, या हमारा आउटलेट है वहाँ पे, बट उसको हम ट्रैक नहीं कर सकते कि मेरे उस ऐड को या उस बैनर को कितने लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, मुझे उससे रिस्पॉन्स आ रहा है, नहीं आ रहा है। बट अगर यही काम अगर हम ऑनलाइन करते हैं, वो सारी चीज़ें हम ट्रैक कर सकते हैं, जो कि बिजनेस हमारे बिजनेस को ग्रो कराने में, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि इसमें हम ऑनलाइन में हम सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे पास कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, किस लोकेशन से हमें लोग विजिट कर रहे हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को, या अपनी क्या कहते हैं बिज़नेस को अच्छे लेवल पे ग्रो करा सकते हैं। अब वो आपका बिज़नेस कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, चाहे आप एक प्रॉपर्टी डीलर हो, या आपका कोई सैलून है, या आप कोई इंस्टीट्यूशन चला रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। किसी भी ब्रांड को, किसी भी बिजनेस को, किसी भी सर्विसेज को बहुत ही अच्छे लेवल पे ब्रांडिंग प्रमोशन आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो, ताकि कल को आप एक, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप भी यही चाहोगे कि मेरा बिजनेस ग्रो करे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ करना चाहिए, वो चीज़ करना चाहिए, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट कह रहा हूँ कि अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ से बेनिफिट मिलेगा, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे फोकस करोगे। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन अगर ये टाइम आपने यूटिलाइज़ कर लिया अपने बिजनेस के लिए, तो आगे आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। डे बाय डे आप अपनी प्रोग्रेस खुद देख सकते हो, अपने बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे आप लेके जा सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। क्योंकि अगर हम ऑफलाइन ब्रांडिंग करते हैं तो बहुत सारा हमारा एक्सपेंस आता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मतलब सीधा फंडा ये कि कम पैसों में या कम टाइम में हम अच्छे लेवल पे ग्रो करा सकते हैं अपने बिजनेस, अपने सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट को। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाऊं, वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपकी कोई क्वेरी है, डायरेक्ट आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप डायरेक्ट कंसल्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।